अगर आपके पास खुद की प्रोडक्ट है और फेसबुक एडवर्टाइज से आप प्रमोट कर रहे हो और उसको सेलिंग करवा रहे हो, लेकिन आपका फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है बहुत ज्यादा आ रहा है। जो आपकी एक्वायर कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट एक्वायर कॉस्ट है, कस्टमर को जो एक्वायर कर रहे हो उसकी जो कॉस्ट है, उससे भी ज्यादा कॉस्ट आपकी जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे लग रही है। तो आपको क्या क्या करना है, और जो ये 7 ऐसी चीज बताऊंगा जो फेसबुक एडवर्टाइजर जो करते हैं, जिसकी वजह से 90% फेसबुक एडवर्टाइजर फेल हो जाते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज जो आप करते हो तो आप फेल होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे लोग का ये भी प्रॉब्लम है कि जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलवाते हैं तो उनको परचेज नहीं आती, उसकी पहले इतनी कॉस्ट आ जाती है, एक भी परचेज नहीं आती वो, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा सेल आ जाती है, 3 4 5 सेल आ जाती है, लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन कोई सेल ही नहीं आती। ये सभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है। तो मैंने जो जो फील किया है वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो 7 तरीके वो बताऊंगा जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, या तो उनकी जो एक्वायर कॉस्ट है, कस्टमर एक्वायर कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। सबसे पहले चीज क्या है कि आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, उनके पास एक ही प्रोडक्ट होती है जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से प्रमोट करते हैं। अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट है और आप उसको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से आप प्रमोट कर रहे हो, अगर आप उसको परचेज करवा भी दे दो, फिर भी आपकी एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास कस्टमर को देने के लिए दूसरी प्रोडक्ट ही नहीं है, दूसरी तीसरी या चौथी प्रोडक्ट है ही नहीं। कस्टमर को तो चाहिए, लेकिन आप उनको प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे हो तो कैसे आप प्रॉफिटेबल रहोगे? फेसबुक एडवर्टाइजमेंट जब आप पहली प्रोडक्ट सेल करते हो उसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो। आप जब सेकंड या थर्ड प्रोडक्ट है उसमें आप प्रॉफिटेबल रहते हो। तो उसके लिए आपके पास 3 या 4 प्रोडक्ट होनी चाहिए कस्टमर को सेल करने के लिए। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट या 2 ही प्रोडक्ट है तो सबसे पहले आप आपकी खुद की प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कीजिए। 3 या 4 प्रोडक्ट के बिना आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। नंबर 2 पे आता है टेस्टिंग। आपको ऑडियंस को टेस्ट करना है कि कौन सी ऑडियंस है जो आपके लिए अच्छे से काम करती है। आपको 2 ऑडियंस में टेस्ट कीजिए, आप ब्रॉड बना के टेस्ट कीजिए, नेरो आप इतना ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि नेरो ऑडियंस आज के टाइम पे ज्यादा वर्क नहीं करती है। आप ज्यादा ब्रॉड भी मत रखिए और ज्यादा नेरो भी मत कीजिए, आप बीच वाली ऑडियंस रखिए। और दूसरी चीज, आपकी जो नीश कौन सी है उसके हिसाब से भी आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सारी चीज टेस्ट करनी है, आपको सिर्फ ऑडियंस टेस्ट नहीं करनी, आपको ऑडियंस भी चेक करनी है, आपका जो एड कॉपी है वो भी चेक करना है, आपका जो लैंडिंग पेज है उसको भी टेस्टिंग करना है। आपको 2 या 3 लैंडिंग पेज, सिर्फ हेडलाइन चेंज कीजिए। सिर्फ हेडलाइन चेंज करने से आपकी जो सेलिंग है वो 2 से 3 गुना बढ़ सकती है, क्योंकि जो पूरा खेल है वो हेडलाइन का ही है। पूरा आपका लैंडिंग पेज कोई पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपका लैंडिंग पेज का मेन हीरो सेक्शन है वही पढ़ते हैं लोग, और वहां से ही आपको सेल आता है। मेन आपको लैंडिंग पेज को भी आपको टेस्ट करना है, आपका एड कॉपी को भी करना है, पेज को भी करें, और मेल फीमेल दोनों को भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको सारी चीज आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी ऑडियंस आपके लिए वर्क कर रही है, और आपको सिर्फ एक ऑडियंस नहीं चाहिए, 5 से 6 ऐसे बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट चलाने पड़ेंगे। उसमें से आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा कि कौन सा आपका चल रहा है और उसी को आप कंटिन्यूस करना है। तो ऐसे आपको टेस्टिंग किए बिना आप 1 या 2 एड से आप चेक करोगे तो आपकी कभी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होगी। 3 नंबर पे आती है पेशेंस। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलाते हो तो उनको कुछ टाइम ही दे दो। फेसबुक एड क्या करता है कि वो उनका पूरा अल्गोरिदम है, वो आपके लिए कौन सी ऑडियंस है वो सूटेबल है, कौन से पर्सन है वो आपके लिए कंप्लीट सूटेबल है, वो चेक करने के लिए उनको कुछ टाइम लगता है। तो आप फेसबुक को टाइम ही नहीं देते, आप पेशेंस ही नहीं है आपके पास। 2 या 3 दिन के अंदर आप एड स्टार्ट करते हो, उसको बंद कर देते हो। 2-3 दिन में कुछ पता नहीं चलता। आपका बजट कितना है वो भी चेक कीजिए। अगर आप 200 रुपये या आपको 150 रुपये से आप चेक कर रहे हो तो आपको आपका जो लर्निंग टाइम है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप फेसबुक को आपको लर्निंग करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। फेसबुक 50 आपके जो जब तक 50 सेल नहीं आता और 7 दिन आप कंप्लीट नहीं होता तब तक सिर्फ आपकी ऑडियंस को लर्न करता है कि कौन सी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। जब तक आप उनको समझने का टाइम ही नहीं दोगे तो आपके फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कभी अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आएगा। नंबर 4 पे आता है आपकी जो ऑफर्स और आपके प्रोडक्ट की प्राइस। आपको आपकी ऑफर्स भी अच्छी रखनी होगी और आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको भी आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कौन सी प्राइस आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी वो आपको कैसे चेक करना है, आप जैसे कि
2 या 3 दिन आप एडवर्टाइजमेंट चलाए, उसके लिए एक प्राइस डिसाइड करके रखिए। अगर उस प्राइस पे आपको ज़्यादा अच्छा सेल नहीं आता है तो आप लैंडिंग पेज में आपके प्राइस चेंज कीजिए और आप चेक कीजिए कि आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो ऐसे करके आपको प्राइस को आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कौन सी प्राइस पे आपको अच्छे सेल्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, आप कौन सी ऑफर कस्टमर को दे रहे हो। आप कोई भी प्रोडक्ट आपको कस्टमर को सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपकी ऑफर अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बोनस देने पड़ेंगे। जब तक आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बोनस नहीं दोगे और अच्छी ऑफर नहीं होगी, तब तक आपको कस्टमर वो आपकी प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा चलाते हैं, लेकिन रिटारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते और लुक लाइक ऑडियंस नहीं बनाते। अभी के टाइम पे देखो तो लुक लाइक और रिटारगेटिंग सबसे अच्छा काम करता है। रिटारगेटिंग में आपने अभी तक बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चला रखी है, पर लेकिन दूसरी बार आप उनको एड दिखाई नहीं रहे हो तो वो बंदा आपको कन्वर्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसने आपकी एड देखी है वो आपको जानता है, तो वो आपका वार्म कस्टमर है। अगर आप वार्म कस्टमर को एड दिखाओगे तो कोल्ड कस्टमर से ज्यादा चांस है कि वो आपके सेल आएगा। शुरुआत में शायद आपको रिटारगेटिंग में कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन कस्टमर एक्वायर कॉस्ट देखोगे तो वो रिटारगेटिंग में बहुत कम आने वाला है। लुक लाइक देखो तो 3 से 4 दिन या 5 दिन आप लुक लाइक बना के रखिए, उसको बंद मत कीजिए। अगर आपका प्रॉफिटेबल नहीं है फिर भी 5 दिन तक आप बंद नहीं कीजिए। छठा दिन या 7वां दिन के बाद आप देखोगे तो आपकी जो लुक लाइक है वो प्रॉफिटेबल होगी और अच्छे से अच्छा सेल ला के देगी। तो लुक लाइक और रिटारगेटिंग एड पे आप काम जरूर कीजिए। बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि रिटारगेटिंग नहीं करते, लुक लाइक नहीं करते, उसके बाद सबसे मेन है जितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट परचेज किया है उसको आपने दूसरी प्रोडक्ट तो दिखा दी, पर लेकिन आपने एक बार दिखाई है, उसको आप मार्केटिंग में भी ऑटोमेशन करना है, आपको कंटिन्यूस मेल करने हैं, वो आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको पूरा ऑटोमेशन बिठाना है और उसमें 8 या 10 मेल आपको ऑलरेडी टाइप करके रख देने हैं। और कोई भी बंदा पहली प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपकी दूसरी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता तो आप उनको एवरीडे मेल जाना चाहिए और उसको सिर्फ मेल के अंदर आपकी प्रोडक्ट डिटेल नहीं होनी चाहिए, एक स्टोरी बिल्डअप की होनी चाहिए। वो स्टोरी के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को इसके अंदर ऐड करना है, स्टोरी के अंदर आपको प्रोडक्ट को फिट बिठाना है और उसके बाद आपको प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना है। ऐसे करके आप 8 से 10 मेल कीजिए दूसरी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। दूसरी प्रोडक्ट प्रमोट करने के बाद अगर पहली और दूसरी दोनों प्रोडक्ट आपकी ली है तो उसको तीसरी प्रोडक्ट आप सेल करवाने के लिए ट्राई कीजिए। उसके लिए भी 8 से 10 मेल ऑलरेडी मार्केटिंग के कैंपेन में आप सेट करके रखिए। तो वो सारा आपको पहली बार सेटअप करके रखना होगा। वो सारा सेटअप करने के बाद फर्स्ट आपकी मेहनत है, उसके बाद आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी और आपके सेल्स ऑटोमेटिक आने लगेंगे। तो ये आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन पूरा आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये मार्केटिंग ऑटोमेशन नहीं करते हो तो आप बहुत सारी सेल है उसको लॉस कर देते हो। आपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया, लेकिन आपने लीड जनरेट नहीं किया और आपने फॉलोअप नहीं किया तो बहुत सारी जो आप सेल है उसको आप लॉस कर रहे हो। आपको लीड जनरेट कैसे करना है, जैसे आप प्रोडक्ट पेज आपने रखा हुआ है, इसमें आपको डायरेक्टली कस्टमर को प्राइस नहीं दिखानी है। उसके लिए जब भी कोई बंदा आपके प्रोडक्ट पेज में आता है, लैंडिंग पेज में आता है, तो उसको आप पूरी डिटेल दिखाइए वहां पे। जब भी उनको परचेज करना है तो वो एंटर करके आप उनका नाम, नेम और मेल आईडी टाइप करके फिर ओके करेगा। उसके बाद आप उसको प्राइस दिखाइए। उससे होगा कि जो बंदा अगर वो परचेज नहीं भी करना चाहता फिर भी उसकी जो लीड है वो आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक कभी भी आप वो प्रोडक्ट की प्राइस कम करके भी उनको आप सेल कर सकते हो। तो वो उसकी जो लीड आपके पास आ जाएगी तो आप कभी भी उससे फॉलोअप कर सकते हो और कभी भी उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग करते क्या है कि जैसे लीड जनरेट कर दिया, बहुत ज्यादा लोगों को लीड कर दिया, एक बार फॉलो किया, 2 बार किया, 3 बार किया, पर लेकिन उसके बाद फॉलो करना बंद कर देते। बहुत लोग ऐसे हैं जो 3 बार आपने फॉलो किया, उसके बाद जब आप फॉलो करते हो तब आपकी कन्वर्जन आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपको फॉलोअप कंटिन्यूस करते रहना है। हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम कोई भी चीज बार बार देखते हैं तो कोई ना कोई टाइम पे हम उसको परचेज कर ही लेते हैं। तो हमें लोगों को बार बार ये चीज आपको दिखानी है, बार बार आपको ऑफर दिखानी है। ऑफर में थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको दिखाते रहिए, जिससे होगा क्या कि वो कोई ना कोई टाइम पे आपका वो प्रोडक्ट परचेज कर ही लेगा। तो आपको मेन करना है कि लीड जनरेट करना है, सेकंड चीज आपको फॉलोअप करना है। तो इतनी चीज आप करोगे तो गारंटी आपका जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है वो प्रॉफिटेबल रहेगा।
7 चीजें जो आप लिख के रखिए, आपकी गारंटी देता हूं मैं, आपकी जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है वो 110% आपकी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपका दूसरी कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट पे बताइए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे।